हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का अध्याय 4 देखेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। देखिए, आपको पता है द्विघात समीकरण समीकरण क्या होता है डियर, जिसमें बराबर लगा होता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें घात क्या हो, 2 हो। देखिए, इसका व्यापक रूप होता है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट व्यापक द्विघात समीकरण। तो हमें इस अध्याय के बारे में इस द्विघात समीकरण के बारे में इस अध्याय में पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण स्टूडेंट। इसमें से आपका एक 3 नंबर का सवाल आएगा, एक 2 नंबर का 3 + 1 आएगा, कुल 4। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम विकल्प देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो समझा दूंगा। द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तब समीकरण के विभेदकर का मान। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा विभेदकर होता है डी, यानी कि डी बराबर होता है डियर बी वर्ग ऋण 4ac। तो इसमें हमारे पास 3 कंडीशन बनती है स्टूडेंट। कैसी? एक तो डी बड़ा है 0 से तब मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है डी बराबर है 0 के तो मूल क्या होते हैं, बराबर। और डी <0, मतलब इसमें एक्स का जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। तो मूल क्या होते हैं इसमें डियर, काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं जब माइनस में आता है, काल्पनिक। ठीक है डियर। चलिए, तो इसका हमारा कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो समीकरण के विभेदकर का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए डियर, 0। आगे चलिए, ये कह रहा है वास्तविक समीकरण एक्स वर्ग धन एक्स ऋण 1 के मूलों की प्रकृति होगी। जब हम इसको हल करेंगे इस वाले सूत्र में रख के बी वर्ग ऋण 4ac, तो देखिए बी वर्ग ऋण 4ac सी ऋण है तो धन का आएगा, यानी वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है डियर। दूसरा, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। द्विघात घात क्या है, 2, तो चर की अधिकतम यानी कितनी होती है डियर, हमारे पास 2। द्विघात समीकरण को विभेदकर अपन ने अभी लिखा, इसको विभेदकर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या है विभेदकर, डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। ठीक है डियर। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट जरूर करिए। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक कब होते हैं डियर, जब डी का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है। तो इसको हल करके देखेंगे आप। इसके मूल होंगे, कैसे हो रहे हैं डियर, मूल पूछे हमसे 2 तो ये हो जाएंगे। ठीक है। निम्न में से कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग मतलब जिस पे घात 2 की नहीं है। तो आप जब इसको हल करोगे तो यहाँ पे वर्ग से वर्ग कट जाएगा और इसमें 1/3 रखना है हमें। तो कह रहा है के का कम मूल क्या होगा। तो जब हम x के स्थान पे 1/3 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है, तो उसको हल करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास। देखिए हल करना ये हो जाएगा, 9 और 3 का लघुत्तम आएगा 9। ठीक है। यहाँ पे 9 लिखेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 15 में से 1 चला जाएगा, बटा 9, 14/9 आएगा। लेकिन इधर क्या है स्टूडेंट, k/3, तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो इस तरीके से 14/3 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, स्टूडेंट के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होते हैं, के मूल बराबर। देखिए स्टूडेंट, मूल बराबर कब होते हैं, देखिए अपन ने कंडीशन लिख रखी है ये। तो मूल कब बराबर होते हैं, जब डी बराबर 0। ठीक है। तो हमें जब विभेदकर निकालेंगे इसका, बी वर्ग ऋण 4ac हल करेंगे तो दिया जाएगा 4k और यहाँ पे k ऋण 4 बराबर 0 लेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि डी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 4k जब इसको हल करेंगे तो 4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4, यानी एक शून्य आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा जब k ऋण 4 को 0 रखेंगे तो 4। तो इस तरीके से 0 और 4 हमारे इस समीकरण के हल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, डी नंबर। आगे चलिए, देखिए इसको जब हल करोगे 28 आएगा। विभेदकर निकालना है कि मूल होंगे वास्तविक, कैसे पता चलेंगे, हल करोगे आप, धन में आएगा तो वास्तविक, 0 आएगा तो बराबर और ऋण आएगा तो काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। और यहाँ पे चलिए द्विघात सम मूलों की अधिकतम संख्या 2। इसको आप देख लीजिए स्पीड में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, रिक्त स्थान भरना है। एक समीकरण px बराबर 0, px घात 2 का बहुपद को द्विघात
समीकरण, क्योंकि बराबर लगा है तो समीकरण। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल। समीकरण इतने के हल होंगे। देखिए बराबर में 0 रखेंगे तो ऋण का 3 है धन का बन जाएगा, ये धन वाला ऋण बन जाएगा, तो 3 और ऋण 4। विभेदकर का मान धनात्मक और बराबर होता है द्विघात समीकरण। विभेदकर का सूत्र देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। द्विघात समीकरण का मूल किसने ज्ञात किया था? हमारे श्रीधराचार्य महोदय ने। इसको जब हल करेंगे हम, 1 और ऋण 1 आएगा। द्विघाती समीकरण देखिए, इसमें हमें द्विघाती सूत्र ज्ञात करना है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी के अंदर b वर्ग ऋण 4ac बटा 2a। ओ b वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? दोनों मूल बराबर होंगे। चलिए आगे देख लीजिए, ये सही जोड़ी मिलाना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो यदि किसी द्विघात समीकरण का विभेदकर d बड़ा है बराबर है 0 के, देखिए तो पहली कंडीशन, तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। समीकरण के मूल समान हो तो d बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा? ये d बराबर 0, यानी b वर्ग ऋण 4ac बराबर 0। द्विघात समीकरण x वर्ग ऋण 1 बराबर 0 के मूल 1 ऋण 1, इसके मूल हो जाएंगे डियर ये वाले 0 और 3, और ये हो जाएगा 3 3। चलिए समीकरण एक वाक्य में उत्तर देना है, तो आप देख लीजिए, ये सारे मैंने हल कर दिए हैं, आप देखते जाइए और लिख लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन भी समझाना है मुझे। सत्य सत्य, एक द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल हो सकते हैं। 2 से अधिक, देखिए ओनली 2 ही होते हैं, इन्होंने कहा अधिक, तो असत्य हो जाएगा। समीकरण इतने के मूल 1 0 हो जाएगा, और एक ऋण 1 का पक्षांतर होगा तो धन का 1 होगा, मतलब 0 और धन का 1, जबकि भाई साहब कह रहे ऋण का 1, इसलिए असत्य हो जाएगा। तो देख लीजिए, हल करने के बाद वह समीकरण एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 सूत्र विधि गणतज्ञ पाइथागोरस द्वारा दी गई थी, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये किसके द्वारा दी गई थी फ्रेंड? श्रीधराचार्य के द्वारा। इसको उनको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। 2 क्वेश्चन ये रहे आपके 10वां 11वां। अब ये हल करना है आपको स्टूडेंट। 6वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटा अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल निकालना है। सामान्य चाल हम मान लेंगे x, फिर चाल दूरी बटा समय से इसमें हल कर देंगे, तो समय निकाल लेंगे पहले का t1, ठीक है। फिर दोबारा कब? जब 8 किलोमीटर कम कर देंगे चाल, तो क्या हो जाएगा आपका नई चाल x ऋण 8, ठीक है। तो t2 दोबारा समय लगेगा, दूरी तो उतनी ही रहेगी 480, लेकिन चाल कम जाएगी x ऋण 8। इसको हल करेंगे तो ये द्विघात समीकरण आएगा। फिर यहाँ पे ये अपना यह आंसर आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स 2025 के लिए, और शायद अभी एक क्वेश्चन ऐसा अर्धवार्षिक परीक्षा में आया भी है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। देखिए क्रमागत मतलब पहला अगर x होगा, जैसे हमने यहाँ पे क्या मान लिया पहला, ये भी एक पेपर में अभी आया था डियर, इसको हल करना है। और यहाँ पे a ऋण b का संपूर्ण घन की सरसमीकरण लगानी है, जो कि लिखी है ये। जब उसको हल करेंगे तो x घन से x घन कट जाएगा। हल करेंगे तो घात आ रही 2 की, तो अतः बोल देंगे यह द्विघात 3 की घात के रूप का नहीं है। सॉरी, द्विघात समीकरण देखिए 2 की घात आ रही इसमें, तो 2 की घात का है, इसको हल करना है। ये भी आया था पेपर में, जांच की द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, तो इसको गुणा करना है डियर। पहला कोष्टक पहला पद, दूसरा कोष्टक दूसरा पद दूसरा कोष्टक, इस तरीके से हल करेंगे। अगर x की घात 2 आएगी तो हम कह देंगे यह समीकरण व्यापक द्विघात समीकरण के रूप का है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। देखिए डियर, यहाँ पे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकाल ली है हमको, तो यहाँ पे विभेदकर का सूत्र लगा देंगे, समीकरण 1 की तुलना कर देंगे, ए बी सी के मान। विभेदकर है आपका b वर्ग ऋण 4ac, इसमें हल करके देखेंगे तो माइनस आ रहा, मतलब मूल काल्पनिक है, ठीक है डियर। इसको यहाँ पे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, तो आप देख लीजिए गुणनखंड अपन ने पढ़ रखा है, और ये 12वां है
वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप हल कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, सूत्र विधि से डायरेक्ट पूछते हैं डियर। तो तुलना करेंगे, ABC के मान निकालेंगे, फिर श्रीधराचार्य सूत्र में रख देंगे x बराबर -b प्लस माइनस वर्गण 4AC। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या स्टूडेंट, ये अभी हमारे पास x का ये मान आया है। देखिए प्लस माइनस दोनों में है, तो एक बार हम प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस। प्लस लेंगे तो माइनस के 5 + 1, ठीक है, तो ये 1 होगा, यानी कि -4/2 यानी कि -2। एक बार ऋण ले लेंगे। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के दो मूल बराबर हो, ठीक है। तो ये समीकरण एक दे दिया, तुलना कर दें। मूल बराबर है मतलब विविध कर में हमें d बराबर क्या निकालना है डियर, 0। तो देखिए विविध कर जब मूल बराबर होते हैं, ये हो हल कर दिया। के मान के लिए क्या होता है डियर, d बराबर 0। चूँकि इन्होंने कहा मूल बराबर होते हैं, तो मूल कब बराबर होते हैं, जब d का मान 0 होता है। तो हम d के स्थान पर रख देंगे 0। इसका वर्ग हटाएंगे, इसका पकड़ देंगे पक्षांतर, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल 24, और ये होता है 2 × 2 × 3, यानी कि 2 बाहर हो जाएगा, करड़ी 6 अंदर हो जाएगा। ये अभी आया था अर्धवार्षिक में। दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 17 है, गुणनफल 72 है। तो इस तरीके से करना है, पहली x हो गई, दूसरी y, दोनों का योग 17, गुणनफल 72। फिर इसको समीकरण यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, इसको समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है डियर। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इन दो में से क्रमागत पूर्णांकों में से एक सवाल पर को 100% आएगा फ्रेंड्स। तो आशा है आप इसको हल करके देख लीजिएगा। कह रहा पहला दूसरा वर्ग होगा, एक तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग हो जाएगा स्टूडेंट 365। इसको हल करेंगे, यहाँ पे धन b का संपूर्ण वर्ग की समीक्षा, ठीक है। तो a वर्ग ये तो जहीं के तहीं रहेगा, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, x वर्ग 2x वर्ग 2x और 1 का हो जाए 365 का कर लेंगे पक्षांतर माइनस में। फिर हम देखिए यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का दे देंगे, फिर इसके तोड़ लेंगे गुणनखंड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक सवाल और है आपके लिए, SW में है, जो कि आपको करना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने वाला सवाल है। और एक ये लास्ट वाला, यानी कि हम इसमें 2025 लगा सकते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। और एक ये वाला अपना, ये 2 सवाल करने हैं। आशा स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अध्याय में, यानी कि अध्याय 5 में समांतर श्रेणियाँ, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।